मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का पावन शब्द और उसका अर्थ चिंतन किया। आज शब्द हजारे इस वाणी का जो दूसरा शब्द आरंभ हो रहा है, वह राग धनाश्री में पहले पातशाह साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का यह प्रकाश किया हुआ शब्द है। इसकी हम आज विचार चिंतन करेंगे। शब्द हजारे वाणी जो हम रोज़ ही पढ़ते हैं, उस वाणी का दूसरे नंबर का जो शब्द है, उसकी हम आरंभता यहाँ पर कर रहे हैं। आओ सीधे हम शब्द से जुड़े। शब्द की आरंभता इस प्रकार है। धनाश्री महला पहला, घर पहला, चौपदे। राग का नाम धनाश्री है। महला पहला का अर्थ है पहले पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का यह शब्द है। घर पहले का भाव है राग के अनुसार जो सुर ताल के घर होते हैं, उसमें पहले घर में गायन करने का जो उपदेश और हिदायत गुरु महाराज ने दी है। चौपदे का अर्थ है इस शब्द के अंदर 4 पद आएंगे। 4 पदों के शब्द को, उसके समूह को चौपदे कहा जाता है। जैसे एक पदा है, 2 पदे है, चौपदे है, इस प्रकार से यहाँ पर ये चौपदे। चौपदे का भाव है पूरे शब्द में 4 पद आएंगे, जिनका हम बारी बारी यहाँ पर विचार करेंगे। आरंभता यहाँ से होती है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, निर्भव निर्वय अकाल मूर्त, अजूनी सभंग गुर प्रसाद। पहले यह महामंत्र लिखा हुआ है। इसकी हम संक्षेप में विचार करेंगे। एक ओंकार का भाव है, वह परमात्मा एक ही है, उसके अंदर दूसरा द्वैत का कोई भाव नहीं है। एक ओंकार का अर्थ है जो अध्यात्म में अद्वैतवाद है, वह ओंकार है। इस ओंकार से ही सारी कायनात बनी है, इस ओंकार से ही ब्रह्मांड बना है, और इस ओंकार के कारण ही सारे ब्रह्मांड के जीवों की प्रतिपालना हो रही है, और इस ओंकार की शक्ति से ही सबका लय हो जाएगा। वह ओंकार शक्ति जो उत्पन्न करने वाली है, पालन करने वाली है और लयता करने वाली है। ऐसा जो एक ओंकार है, अर्थात वह परमात्मा एक ही है, अनेक रूपों को धार करके इस सृष्टि में वह विचर रहा है। फिर कहते हैं सतनाम। उस प्रभु का जो नाम है वह सत्य है। सत्य का अर्थ है, यहाँ पर 2 शब्द चलते हैं अध्यात्म में, एक है सत्य और एक है सच। सच का अर्थ है कि जो हमें प्रत्यक्ष तौर पे नजर आ रहा है, जिसको आप देख सकते हो, वह सच है। लेकिन सत्य का जो अर्थ है वह उसका बहुत व्यापक इसका अर्थ है। सत्य का अर्थ है कि वह सब कुछ जो आप देख रहे हो, जो आप देख सकते हो, वह सच भी है, और वह प्लस जो आप नहीं देख रहे हो लेकिन जिसका अस्तित्व है, जिसका एग्जिस्टेंस है, लेकिन उसको आप देख नहीं पा रहे हो। जैसे वायु को हम देख नहीं पाते, सुगंधी को हम देख नहीं पाते, लेकिन इसका अस्तित्व है, यह है। सत्य के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। जो हमें नजर आ रहा है वह भी, और जो हमें नजर नहीं आ रहा है लेकिन उसका वास्तव है, वह प्लस, इन दोनों को मिलाकर शब्द आता है सत्य। सत्य का अर्थ है दिखने वाला और न दिखने वाला जो परमात्मा है, वह सत्य नाम, उसका जो नाम है सत्य है। ऐसा परमेश्वर जो हमें, जिसकी कायनात हमें दिख रही है, लेकिन जो स्वयं हमें नहीं दिख रहा है, और कायनात में भी हमें कायनात का छोटा सा हिस्सा, ब्रह्मांड का छोटा हिस्सा दिख रहा है, और ब्रह्मांड इतना अलग अलग प्रकार से विस्तार किया हुआ है जिसको हम देख नहीं सकते। इन सब को मिलाकर शब्द बना है सत्य या सत्य। उस सत्य के रूप को धारण करके नाम बना है, जिसका नाम सत्य है। परमात्मा का नाम सत्य है।
और परमात्मा का स्वरूप क्या है? कर्ता पुरख। कर्ता करते हैं करने वाला, सारे कायनात और ब्रह्मांड को करने वाला, अर्थात उसका निर्माण करने वाला, उसको बनाने वाला कौन है? वह कर्ता आप अकाल पुरख परमात्मा। कर्ता पुरख, पुरख का अर्थ है वह पुरुष रूप है। पुरख का अर्थ है जिसका अस्तित्व है, जिसका एग्जिस्टेंस है, उसको कहते हैं हम पुरख। कर्ता पुरख वह करता है और पुरुष रूप अर्थात जिसका अस्तित्व है, ऐसा परमात्मा। उसका गुण क्या है? निर्भव। निर्भव का अर्थ है जो किसी से डर नहीं खाता, जिसको किसी का भय नहीं है, जो भय से रहित है वह निर्भव है। फिर निर्वैर। निर्वैर का अर्थ है जो वैर से रहित है, जिस परमात्मा को किसी के साथ किसी भी कारण से और किसी भी प्रकार का वैर नहीं है, विरोध नहीं है, द्वेष नहीं है, ऐसा परमात्मा जिसका गुण है वह निर्भय और निर्वैर है। फिर अकाल मूर्त। अकाल मूर्त का अर्थ है अकाल जो काल से रहते हैं। मूर्त का अर्थ है मूर्ति अर्थात जिसका स्वरूप। यहाँ पर मूर्त का जो अर्थ है पत्थर की मूर्ति नहीं है, यहाँ पर मूर्त का अर्थ है उसका जो स्वरूप है, उसकी जो होंद है, उसका जो अस्तित्व है, उसको कहते हैं अकाल मूर्त। अस्तित्व कैसा है? अकाल। अकाल का अर्थ है जो काल से रहते हैं, जिसकी कभी भी मृत्यु नहीं होती, ऐसा अकाल पुरख परमात्मा। उसका और गुण कौन सा है? कहते हैं अजूनी। अजूनी का अर्थ है जो योनियों में नहीं आता, जो किसी के गर्भ में नहीं आता, जो पैदा नहीं होता, जिसका मरण नहीं होता, जिसका ना आदि है ना जिसका अंत है, उसको कहा है अजूनी। जो योनियों के बंधनों से परे है, किसी भी प्रकार की योनि में जो नहीं आता है, ऐसा परमात्मा। फिर कहते हैं सैभंग। सैभंग का भाव है जो स्वयं से प्रकाशित हुआ है, स्वयंभू जिसको हम कहते हैं। किसी ने उसको बनाया नहीं, वह स्व से ही स्व प्रकाशित हुआ है, ऐसा परमात्मा। फिर कहते हैं कैसे मिलेगा? गुरु प्रसाद। वह गुरु की कृपा से, ऐसा परमात्मा जिसके गुण ऊपर महामंत्र में आ गए हैं, ऐसे गुणों वाला परमात्मा गुरु प्रसाद। गुरु प्रसाद का भाव है वह सच्चे गुरु की कृपा के द्वारा प्राप्त होता है। यहाँ तक इस महामंत्र की व्याख्या है। आगे शब्द की आरंभता है जिसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु राम।